गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं बेटा आप लोग? अच्छे हैं बेटा। हमने हमारी मैं और मेरा व्याकरण जो हिंदी की पुस्तक है ना, सरस्वती प्रकाशन, उसमें अपन ने संज्ञा, सर्वनाम और वचन, ये तीनों चीज़ें पढ़ ली हैं। और अब बारी है क्रिया की। हमने मेधा जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसके पाठ 1, 2, 3, 4, उन चारों पाठों में जो जो व्याकरण आई है उसको अपन व्याकरण पुस्तक से समझ रहे हैं, है ना। तो ये तीनों चीज़ें अपन समझ चुके हैं। अब आज अपन क्रिया समझेंगे। मैं और मेरा व्याकरण का पाठ 10 क्रिया, पेज नंबर 72 खोलें बेटा और पॉइंट आउट करें पेंसिल से जहाँ अपन पढ़ रहे हैं। क्रिया, क्रिया को इंग्लिश में कहते हैं वर्ब, है ना। तो जुड़िए और समझिए। चित्र को ध्यान से देखिए और नीचे लिखे वर्णन को पढ़िए। सुबह का समय था। इसमें नीले अक्षर वाले जो शब्द है ना बेटा, उनको बहुत ध्यान से आप पढ़ेंगे और समझेंगे। सुबह का समय था। दूर से उड़कर आता हुआ एक रॉकेट तारा की छत पर उतरा। तारा गहरी नींद में सो रही थी। रॉकेट का दरवाजा खुला, एक सीढ़ी नीचे आई और अजीब सा एक प्राणी छत पर उतरा। उसने तारा को जगाया। तारा ने आंखें खोली। अपने सामने उस प्राणी को देखकर वह चौंक गई, है ना। अब ऊपर आप जो देख रहे हैं, जितने भी नीले रंग के जो शब्द है ना बेटा, वो सारे कोई काम हो रहा है उन शब्दों से। तो बच्चों, आपने ध्यान दिया होगा कि रंगीन शब्द काम के होने या करने का हमें बोध करा रहे हैं। ये सभी क्या है बेटा? क्रिया शब्द, वर्ब। क्रिया का अर्थ है काम। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा रहता है। इस प्रकार ये इसकी डेफिनेशन है पिंक बॉक्स में नीचे। तो ये क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के बारे में आप क्या समझते हैं, क्रिया की परिभाषा क्या है ना। तो ये सारी चीज़ों के बारे में, सारे प्रश्नों का उत्तर ये एक आपके पिंक बॉक्स में है। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया शब्द कहते हैं। आया समझ में बेटा? जो शब्द हमें बताते हैं किसी काम के करने या होने का, उसे हम क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं। अब हम अगला पेज निकालेंगे बेटे। अगला पेज है हमारा पेज नंबर 73। पेज नंबर 73 में आप देखिए, लिंग, कारक तथा वचन में परिवर्तन होने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। अगर जैसे संज्ञा आपकी स्त्रीलिंग में है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में होगी। जैसे लिंग परिवर्तन होने पर क्या होता, लड़का जा रहा है, और लड़की अगर आ गया उसकी जगह, लड़के की जगह, तो लड़की जा रही है। अब कारक परिवर्तन होने पर, कर्ण ने कहानी लिखी, है ना। तो कर्ण कहानी लिखता है। कर्ण कहानी लिखी नहीं होगा, कर्ण कहानी लिखता है, ठीक है। ये कारक का परिवर्तन है। कारक जानते हैं ना आप लोग, कर्ता ने कर्म को करण से, वो वाली चीज। और उसके बाद है बेटा वचन परिवर्तन होने पर, जब उसका नंबर बदल जाता है, सिंगुलर प्लूरल, तो भी हमारी क्रिया बदल जाती है। जैसे लड़की नृत्य कर रही है, लड़कियां नृत्य कर रही हैं। बेटा इंग्लिश में जो डिफरेंस है और उसमें इज और आर में है ना, वही हिंदी में है और है में है का मतलब इज और है का मतलब आर। तो वो सिंगुलर प्लूरल का फर्क यहाँ पर पड़ जाता है। अब है नेक्स्ट धातु। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। इसमें प्रत्यय जोड़कर अन्य क्रिया शब्द बनाए जाते हैं। जैसे लिख, गा, ये धातु है। लिख धातु, गा धातु, पढ़ धातु। नाच, सो, खा, रो आदि से लिखना, गाना, पढ़ना, नाचना, सोना, खाना, रोना आदि क्रिया शब्द ना प्रत्यय जोड़कर बनाए गए हैं, तब वो क्रिया बनी है ना। ये मूल शब्द ये है, उसमें हमने ना प्रत्यय को जोड़ा, तब हमारी वो क्रिया बनी है। प्रत्यय क्या होते हैं बेटा? प्रत्यय वो शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के आखिरी में जुड़ करके उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, है ना। जैसे अब नीचे है क्रिया के रूप। क्रिया के कितने रूप हैं बेटा? क्रिया के 2 रूप हैं। पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। बहुत ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से समझना बेटा। नंबर 1 सकर्मक क्रिया, मतलब स मैंने सहित, उसके साथ में कर्मक,
कर्म के यानी कर्म के साथ। तो राजू बांसुरी बजा रहा है। तो इसमें कर्ता कौन है? राजू। और कर्म कौन है? बांसुरी। और क्रिया क्या है? बजा रहा है। ठीक है। अब छवि दूध पी रही है, तो कर्ता कौन है? छवि। और कर्म कौन है? दूध। और क्रिया पी रही है। ठीक है। तो इन वाक्यों में क्रिया के साथ क्या और किसे लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिल रहा है वह कर्म है। जैसे राजू क्या बजा रहा है? बांसुरी। छवि क्या पी रही है? दूध। तो जब हमारा बेटा उसका कर्म का फल उस पे पड़ता है, कर्ता पे, तो वो अकर्मक क्रिया हो जाती है। लेकिन जब कर्म पे पड़ता है तो वो सकर्मक क्रिया होगी। अपन इसको आगे पढ़ेंगे। आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त है और आपका गृह कार्य यही है बेटा। पेज नंबर 72 और 73 को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, उंगली लगाकर 2 बार, और उसमें से 4 या 5 प्रश्न बना के उनके उत्तर रफ कॉपी में लिखेंगे और समझेंगे।